कल्पना करो अपने मन में, व्याकुलता से प्रतीक्षा करो उस दिन की कि हमारा शरीर अंतिम में वृंदावन की रज में मिले। श्री जी की कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से वृंदावन धाम का वास मिल गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बीच से उठ के भाग जाएं। हमको बहुत डर लगता है, इसलिए डर लगता है। और वृंदावन का रस मिल गया और अंतिम श्वास वृंदावन में निकल गई तो श्री जी की कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से वृंदावन धाम का वास मिल गया और अंतिम श्वास वृंदावन में निकल गई तो हमारे यहां ब्रज में क्या होता जानते हैं? जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है, किसी संत का, किसी प्रेमी का, भक्त का, वैष्णव, चाहे वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। यदि प्रेमी, अनुरागी, रसिक वृंदावन का है तो, किसी पवित्र वैष्णव रसिक परंपरा से जुड़ा हुआ है तो जो कुछ उसकी अंत्येष्टि, जो कुछ वो तो होता ही है। बाकी वहां स्मशान में जब जाते जमुना किनारे तो वहां ये सब गाने बजाने के सब साधन होते हैं। पखावज होता है, सारंगी होती है, तानपुरा होता है, अब तो हारमोनियम भी जाने लग गए। और वहां समाज होती है। मृतदेह को यमुना जी में स्नान कराया जाता, सब लोग रज डालते हैं और वहां भी पद गाते हैं। कई पद गाए जाते हैं, उनमें एक पद है और उस समय उस पद को सुनकर के लोगों के नेत्रों से प्रेमांसु बहने लग जाते हैं। कल्पना करो अपने मन में, व्याकुलता से प्रतीक्षा करो उस दिन की कि हमारा शरीर अंतिम में वृंदावन की रज में मिले। हमारी अंतिम श्वास वहीं निकले और जब हमारे शरीर को यमुना जी में स्नान कराया जा रहा उस समय भी संतों की दृष्टि पड़ रही है। जिसमें मुखाग्नि दी जा रही उस समय भी संतों की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी कल्पना करो। अरे भाई, मन में क्या क्या मनोरथ करते हो, इतना बढ़िया मनोरथ मन में नहीं कर सकते हो क्या? ये बड़े खतरनाक पद हैं, बहुत खतरनाक पद हैं। खतरनाक हम इसलिए कह रहे हैं, हमको बहुत डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बीच से उठ के भाग जाएं। एक बार कलकत्ते में एक पहाड़ी बाबा के पुराने सेवक के हम थे, मन नहीं लग रहा था, ऐसे ही कितने दिन वृंदावन खोए, इसको अपने आप ही गाने लगे। इतनी विकलता बढ़ गई कि लगता था कि यदि उड़ना जानते होते तो बस छोड़ के चले जाते। सच्ची बात है, इन पदों को पढ़ने गाने के बाद फिर बिल्कुल मन नहीं करता कि हम वृंदावन की सीमा के बाहर भी जाएं। राधा रानी से प्रार्थना है, सभी महापुरुषों से, गुरुजनों से प्रार्थना है, ऐसा अवसर जीवन में जल्दी आ जाए कि बस आना जाना सब छूट जाए। बहुत भटक लिए, देश दुनिया में खूब भटक लिए, कहीं कोई सुख नहीं, कुछ ना बने, कोई साधन ना बने तो भी धाम में पड़े रहो, आनंद है, मौज है। संसार के कामों का कोई अंत नहीं है। अंत है कोई? किसी ने अंत देखा अब तक? अगर कहाँ लग थेगरी दीजे फाटे आभ, आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सोला। अगर कहाँ लग थेगरी दीजे फाटे आभ, आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सोला। हम ये कह रहे थे कि भाई कपड़ा फट जाए तो दूसरे कपड़े का को चढ़ा करके थेगरी चढ़ाई जा सकती है, पर आकाश में बादल तितर बितर होने लग जाएं तो क्या थेगरी चढ़ा करके उनको ठीक किया जा सकता है? थेगरी चढ़ा करके उनको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से संसार की समस्याएं भी अनंत हैं,
कितना ठेगरी चढ़ाओगे, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। जितना सहज स्वाभाविक पूरी हो जाए। अरे भाई लक्ष्य तो जरूर बना लो कि हमारा शरीर वृंदावन में छूटे, इतना मन में तो पक्का कर लो। इतना तो कर लो। बहुत ऊंची बात स्वामी करपात्री जी महाराज की। करपात्री जी महाराज ने कहा ने एक प्रवचन में, बहुत अच्छी बात लगी हमको। उन्होंने कहा कि देखो जन्म लेने में हम स्वतंत्र नहीं थे। किसी प्रांत में, किसी जनपद में, किसी गांव में, किसी कुल में हमारा जन्म हो गया, क्योंकि निर्भर दृष्टम ही भुज्यते, प्रारब्ध के अधीन जन्म हो गया। लेकिन कर्म करने का जो अधिकार परमात्मा ने हमें मानव शरीर में दिया है, नए कर्म करने का अधिकार, उसमें यह अधिकार भी दिया है कि हम अपनी मृत्यु को सुधारें। यह अधिकार हमें मिला हुआ है। ये अधिकार हमें न मिला होता तो मानव जन्म की महिमा क्या थी? फिर तो जैसे अन्य भोग योनियां है ऐसी मनुष्य की भी भोग योनि है। तो हम निश्चय कर सकते हैं कि हम कहां देह त्यागें। तो हमें ज्यादा नहीं तो कम से कम वहां तो देह त्यागना चाहिए जहां देह त्यागने से हमें मोक्ष सुलभ हो। करपात्री जी का कौन सी जगह? बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। ये 7 मोक्ष देने वाली पुरियां हैं। इसलिए मरने के लिए देखो एक ही पुरी क्यों नहीं रखी, 7 पुरी क्यों रखी? इसलिए रखी कि जो जो जिस क्षेत्र के हैं निकटवर्ती अपने क्षेत्र में चले जाएं। आप लोग कहें कैसे पता चले कि हम मरने वाले हैं? ये तो क्या ठिकाना, कोई कभी भी मर सकता है, इसका कोई ठिकाना तो नहीं है। ठीक बात है, ठिकाना नहीं है तो भी तो समझ में आता कि नहीं। आप लक्ष्य बनाएंगे, आपका लक्ष्य है कि हमको वृंदावन जाना है, ठीक है आपका। अब जैसे कल हमारा लक्ष्य है कि हमको यहाँ 10 बजे कथा आरंभ करनी है, तो अब जो काम हमारे 10 बजे तक भी नहीं हो पाते थे वो सारे कामों को हम, क्योंकि 1 घंटा यहाँ आने में लग जाता है, तो हम प्रयास करेंगे कि नहीं कि हम अपना सारा नित्य कृत्य जो कुछ भी हमारे दैनंदिन कृत्य है उसको हम 9 बजे के पहले संपादित करके 10 बजे तक हैं, ये अब निश्चय करेंगे कि नहीं करेंगे? 10 बजे के पहले यहाँ पहुँच जाएं। तो आप जब लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमको वृंदावन में देह त्याग करना है तो फिर आप काम फैलाएंगे नहीं, फिर धीरे धीरे सोचेंगे कि भाई अब इसको पूरा करके जल्दी करके हमको तो वहां पहुंचना है। ये आप लक्ष्य रखेंगे। धामवास की बड़ी भारी, बहुत बड़ी, जिससे साधन बने वो कहीं भी रहे, कोई साधन न बने धाम की रज में आकर पड़ जाए, वहां सब कुछ हो गया। अवध तजे तनु नहीं संसार, काम बन जाएगा। अयोध्या में शरीर छोड़ दिया, काम बन गया। ब्रजभूमि में शरीर छोड़ दिया, काम बन गया। एक पद्म पुराण का श्लोक है, हमने लिखा भी है डायरी में, लेकिन अब खोजने में समय चला जाएगा। इतनी स्मृति बढ़िया नहीं कि हमको याद कंठस्थ हो गया हो। बहुत से याद हो जाते, बहुत से नहीं हो पाते। एक आध बार पढ़ते तो कहां से याद होंगे। उसमें भगवान शिव पार्वती जी से स्वयं कह रहे हैं पद्म पुराण में कि मोक्ष के जितने क्षेत्र हैं उनमें काशी को सब श्रेष्ठ मानते हैं, पर मैं काशी से श्रेष्ठ ब्रजभूमि को मानता हूं। ये कौन कह रहा है? भगवान शिव भगवती पार्वती से कह रहे हैं कि यद्यपि मोक्ष के क्षेत्रों में काशी अनुत्तमा, काशी से श्रेष्ठ कोई क्षेत्र नहीं है, पर मैं काशी से श्रेष्ठ ब्रजभूमि को मानता हूं। पार्वती जी ने कहा क्यों? कहते काशी में एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, काश्याम मरणान मुक्ति ही श्रुति वचन है, काशी में मरने से मुक्ति होती है। और वृंदावन में, ब्रजभूमि में शंकर जी कहते वहां केवल जन्म ले ले
और फिर कहीं भी जा करके उसका शरीर का प्रारब्ध ले जा, वह मर गया, पैदा वहां हुआ था, तो भी धाम में इसका जन्म हुआ था, इस संबंध से उसका मोक्ष हो जाए। लिखा है धाम में उसकी दीक्षा हो जाए, द्विजाति संस्कार हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, अथवा वैष्णवी दीक्षा धाम में हो जाए, तो भी उसका जन्म हो गया वहां का। शंकर जी बोल रहे हैं उसका कोई संस्कार वहां हो जाए। श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, श्री नारायण मंत्र, वैष्णव मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरु जी की कृपा से नया जन्म हो जाता है। ये संस्कार हो जाए। तीसरी बात लिखी है वहां विवाह हो जाए। क्या हो जाए? ब्रजभूमि में विवाह संस्कार हो जाए, वहां की किसी कन्या से हो जाए, ये नहीं, वहां जाकर ब्याह कर लो, ब्रज में जाकर के बढ़िया से फेरा वैदिक पद्धति से डाल लो, वो भी एक संस्कार है कि नहीं, वहां विवाह हो जाए। और चौथी बात लिखी है कि शरीर कहीं भी शांत हो गया हो दुर्भाग्य से, किंतु वहां लाकर यमुना जी के पुलिन में उसका संस्कार हो जाए। कितनी होगी बातें? 4। 5वीं बात है वहां मृत्यु हो जाए, वहां मृत्यु। अभी एक मिले थे बड़े पवित्र ब्राह्मण देवता, राजस्थान के, बड़े सामान्य परिवार के लेकिन बड़े पवित्र आत्मा। तो अभी हम जब जड़खोर गोधाम में थे तब की बात है। वो पिता पुत्र गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए, दंडोती परिक्रमा कर रहे थे। दंडोती पूरी भई और आखिरी दंडोती में उनके पिताजी उठ ही नहीं पाए। उनकी गृहिणी आई थी, उनके पुत्र आए थे, एक ही पुत्र। मैंने कहा भाई देखो, संसार की दृष्टि से तो आप कहेंगे कि पिताजी जल्दी चले गए, पुत्र का विवाह तक नहीं करके गए, हम सब अनाथ हो गए। संसार की दृष्टि में तो रोना गाना है, लेकिन धन्य है, कितने भाग्यशाली, इतने दिन तक गिरिराज जी की दंडोती कर रहे थे और फिर आखिरी दंडोती किया, फिर उठे ही नहीं, सच्ची दंडोती हो गई उनकी। इसलिए तुम लोग बिल्कुल शोक मत करो, ये सोचो को पता नहीं पिताजी के कितने जन्मों का साधन है। इसलिए हम बार बार कहते हैं अब बाहर भटको मत। वृद्धावस्था में यदि वृंदावन धाम की सन्निधि किसी भी प्रकार से गुरुदेव भगवान संत कृपा करके, ठाकुर जी राधा रानी कृपा करके दे दें किसी भाग्यशाली को, तो फिर इधर उधर भटकने की बात मन में नहीं आनी चाहिए। सब काम होते रहेंगे। हम तो मूर्ख हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे बिना वो काम कैसे होगा। मर के देख लो, कोई काम रुक जाए। कोई काम किसी का रुकने वाला नहीं है किसी के मरने से। ये तो खाली मूर्खता है कि अरे भाई वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा, वहां गए बिना कैसे होगा। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बिना भी संसार चलेगा, चलता था, चलेगा भी। तुम क्या कुछ नहीं हो। ये भगवान के चलाई चल रहा है, तुम्हारे चलाई चल रहा है, भगवान के चलाई चल, भगवान चलाएंगे, भगवान चला रहे, तुम ठेकेदार नहीं। तो इस प्रकार से ये धाम की बड़ी भारी महिमा है। और याही ब्रजवसियों का अर्थ है, याही ब्रजवसियों का अर्थ है कि इसी ब्रज में वास, अर्थात भगवान के अवतार काल के ब्रज में और वर्तमान काल के ब्रज में अंतर नहीं। हमारे भाव में अंतर हो सकता है, हमारी रहने में अंतर हो सकता है, पर धाम की महिमा में अंतर नहीं है। धाम की महिमा पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है और आगे भी वैसी ही रहने। ना तो जमुना जी की महिमा घटेगी, ना गिरिराज जी की महिमा घटेगी, ना ब्रजरज की महिमा घटेगी, ना लता पता वृक्ष की कोई घट, और न गुरु की महिमा घटेगी, न संत की महिमा घटेगी। हमारी भावना घट बढ़ सकती है, पर इनकी महिमा में कभी कोई घटती बढ़ती होती, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, उस समय भी भगवान के भक्त होंगे। भक्त नहीं होंगे तो हम लोग रहेंगे कैसे?